शेर का पेट फाड़ सकते हैं। लेकिन इनका बछड़ा आसानी से शिकार बन सकता है अगर ये उनके माँ बाप को उससे अलग कर पाए। बछड़े की मां शेरनी को भगा देती है, लेकिन इसका पिता तो और भी गुस्से में है। आज रात शेरों को भूखा ही सोना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ वैली और ज्यादा सूखती जा रही है। झुंड से निकाल दिया गया हिप्पो कई दिन से नदी में नहीं उतर पाया है और गर्मी से उसे प्यास भी लग रही है। टिक्स को हटाने वाले ऑक्सपैकर्स अब एक मुसीबत बन गए हैं। ये इसकी स्किन पर हुए घावों से खून पी रहे हैं। हिप्पोज अपनी बॉडीज से एक कूलिंग सनस्क्रीन निकालते हैं, लेकिन इस काम में इनके शरीर का कीमती पानी ही इस्तेमाल हो जाता है। सूरज की धूप इस हिप्पो को जिंदा ही भून रही है। इसकी जान सिर्फ पानी बचा सकता है, लेकिन पानी यहां ज्यादा नहीं है। मगरमच्छ अफ्रीका के सबसे जानलेवा शिकारियों में से एक है और हिप्पोस के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं होता। जिस हिप्पो को झुंड से निकाला गया था वो अब कमजोर हो चुका है, लेकिन ये मगरमच्छ यहां किसी और वजह से आए हैं। सूखते हुए पानी की वजह से तीखे दांतों वाले ये कैटफिश भी परेशान हैं। कुछ मैराबू स्टॉर्क्स भी इस दावत में शामिल हो जाते हैं। ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स ऊपर से इन्हें देख लेते हैं और वो भी यहां आ धमकते हैं। $18 लीटर कैपेसिटी वाले इनके थ्रोट पाउचेस मछली पकड़ने के लिए किसी जाल जैसे हैं, लेकिन इनके पेट की कैपेसिटी सिर्फ 4.5 लीटर है। इससे बड़ी कोई चीज इनके गले में फंसने पर इनकी जान भी जा सकती है। येलो बिल्स को भी इस दावत की खबर मिल जाती है और वो भी इस दावत का मजा लेने आ जाते हैं। जो ईगल्स इतने बड़े नहीं हुए हैं कि शिकार कर सकें, वो चोरी पर उतर आते हैं। झुंड से निकाल दिया गया ये हिप्पो बेहद भूखा है और अब भूखे शेरों की नजर इस पर पड़ गई है। शेरों के झुंड को एक शिकार चाहिए, लेकिन किसी हिप्पो से जूझना आसान नहीं है।
फिर चाहे वो थका हुआ ही क्यों ना हो। ये शेर जानते हैं कि हिप्पो से उलझना कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये भूखा और बेहाल मेल समझ चुका है कि अब इसे यहां से चलना चाहिए। उसे भी खाने की तलाश है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हर्बिवोर्स भूख से परेशान हैं। लेकिन नदी के किनारे पर उम्मीद नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ को सूखे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो सॉसेज ट्री अपने गिफ्ट पेश करता है। इसके हर फल का वजन करीब 7 किलो होता है। ये एक तरह की बेरी है। अगर ऐसे 6 फल भी मिल जाएं, तो ये मेल हिप्पो कुछ और दिन जिंदा रह पाएगा। लेकिन ये इतने सख्त और फाइबर वाले हैं कि इन्हें कई घंटों तक चबाना पड़ता है। रात में हिप्पो को कुछ राहत मिली है। अंधेरे में डोमिनेंट मेल इतनी सख्ती से पेश नहीं आता। इसका पूरा झुंड जमीन पर चरने के लिए नदी से बाहर आ जाता है। झुंड से निकाला गया मेल अब भी फल को चबाने में लगा है, लेकिन अब इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। यह इस हालत में नहीं है कि अपने खाने को बचाने के लिए किसी से मुकाबला कर सके। सॉसेज ट्री के नीचे सिर्फ फल और फूल ही नहीं होते। हर्बिवोर्स का एक झुंड इस लार्ज स्पॉटेड जेनेट के लिए कुछ छोड़ गया है। अगर शिकार न मिले तो गोबर से भी बात बन जाएगी, लेकिन ताजा शिकार मिले तो बेहतर होगा। इसकी किस्मत अच्छी है। वाटर होल का पानी इतना कम हो चुका है कि सब यहां से जा चुके हैं। सूखे के मौसम ने कम से कम आज रात तो जेनेट का पेट भर ही दिया है। वैली में अब स्प्रिंग का मौसम है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। लुआंगवा के किनारों पर खाना मिलने वाली जो जगह हैं, वो बुरी तरह तप रही हैं। हाथियों को या तो नदी को छोड़ना होगा या फिर भूख से मरना होगा।